हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 रुपए के खर्चे में एक्टिव रहेगी आपकी सिम। ट्राई के नए नियम से हो गई ग्राहकों की मौज। जी हां, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कई लोग एक से अधिक सिम कार्ड का उपयोग करते हैं ताकि वे निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग अलग रख सके। लेकिन दूसरी सिम को सक्रिय रखने के लिए बार बार महंगे रिचार्ज करवाना एक बड़ी समस्या बन गया था। अब इस समस्या का हल निकालते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे दूसरी सिम को मात्र 20 रुपए में सक्रिय रखा जा सकेगा। अब हम आज बताएंगे कि ट्राई के नए नियम की खासियत क्या है। ट्राई ने दूसरे सिम रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब यदि आपकी दूसरी सिम 90 दिनों तक निष्क्रिय रहती है तो इसे तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। इसके बजाय आपको 20 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिसमें आप केवल 20 रुपए देकर अपनी सिम को सक्रिय रख सकते हैं। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा फायदा है जो कभी कभी दूसरी सिम का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको आगे बताएंगे आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया। तो भारत में करोड़ों लोग डुअल सिम वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार दूसरी सिम का उपयोग कम होने के कारण लोग इसे रिचार्ज नहीं करवाते हैं और सिम निष्क्रिय हो जाती है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को भी नुकसान होता है। ट्राई के इस नए फैसले से न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि वे अपने ग्राहक को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। अब हम इससे बताएंगे कि आखिरकार इस फैसले से ग्राहकों को कैसे लाभ मिलेगा। तो ट्राई के इस नियम के तहत यदि आपकी दूसरी सिम 90 दिनों तक निष्क्रिय रहती है तो इसे बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद 20 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा जिसमें आप अपनी सिम को एक्टिव कर सकते हैं। तीसरी बात, केवल 20 रुपए का न्यूनतम भुगतान करके सिम को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। वहीं चौथी बात, यह नियम सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए लागू होगा। क्या कहती है टेलीकॉम कंपनियां? जी हां, इस नियम से क्या इन नियमों का प्रभाव पड़ने के बाद टेलीकॉम कंपनियां क्या कहती हैं? इस नए नियम को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि इससे उनकी निष्क्रिय ग्राहक संख्या कम होगी और इन्हें दोबारा एक्टिव किया जा सकेगा। वहीं कुछ कंपनियों का मानना है कि इससे उनके राजस्व में कमी आ सकती है, क्योंकि अब लोग महंगे रिचार्ज पैक खरीदने के बजाय 20 रुपए के सस्ते प्लान का विकल्प चुनेंगे। डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 क्या है? ट्राई के इस फैसले के साथ सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत 2030 तक 2.70 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा। इससे ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी और लोग आसानी से डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। लॉन्च हुई संचार सारथी ऐप। जी हां, सरकार ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए संचार सारथी ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। इस ऐप की मदद से आप अपने सिम की स्थिति की जानकारी दे पाएंगे, रिचार्ज प्लान की आपको जानकारी मिल पाएगी, डुप्लीकेट सिम जारी करवाने वाले की प्रक्रिया आप जान सकेंगे, किसी भी अनाधिकृत सिम को ब्लॉक कर विकल्प। इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता मिलेगी और वे अपनी सिम से जुड़ी सभी जानकारियां डिजिटल रूप से देख सकेंगे। उपभोक्ताओं को मिलेगा ये लाभ। ट्राई द्वारा लिया गया फैसला उपभोक्ताओं के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा। पहला, क्या इससे फायदा होगा कि कम खर्च में दूसरी सिम को एक्टिव रखने की सुविधा होगी। अब ग्राहकों को हर महीने महंगे रिचार्ज प्लान नहीं लेने पड़ेंगे। दूसरा, सिम डीएक्टिवेशन की परेशानी से छुटकारा। अगर कोई सिम 90 दिनों तक निष्क्रिय रहती है तो वह तुरंत बंद नहीं होगी। डिजिटल सेवाओं की बढ़ती पहुंच। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत गांवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचेगी। वही संचार सारथी ऐप से अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी। उपयोगकर्ताओं अपनी सिम से जुड़ी सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर पा सकेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चेस।